इससे पहले कि हम राग की चर्चा करें, हम जानना चाहेंगे आप एक बहुत ऊंचे दर्जे के शिक्षक भी हैं। संगीत महाभारती के आप संचालक हैं और मुंबई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी जिसे IIT के नाम से जाना जाता है। तो टेक्नोलॉजी को कैसे संगीत से जोड़ा जाता है, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। IIT बॉम्बे में 4-5 साल सेवा करने का मौका मिला जी। वहाँ के जो पहले पूर्व जो संचालक थे, डायरेक्टर थे, प्रोफेसर अशोक मिश्रा, बड़े विद्वान, बड़ा वाइड पर्सपेक्टिव था उनका। उन्होंने कहा, कई बार मुझसे मिले, उन्होंने कहा आप हमारे IIT में आइए जी। और मैंने कहा आपको मैं अच्छा टीचर दे दूंगा तबले के लिए, सितार के लिए, गाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम का प्रॉब्लम है, संगीत महाभारती भी चलाना पड़ता है, मेरे खुद का भी 2 प्रोफेशन है, सितार और तबला, तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा नहीं, आप ही को आना है। और कई बार उन्होंने जब मुझे रिमाइंडर दिया और फिर उन्होंने एक वजह बताया जिससे मैं कन्विंस हो गया। उन्होंने कहा देखिए, आप जानते हैं कि सबसे अच्छे ब्रेन्स जो हैं एकेडमिक, वो IIT में पाया जाता है। तो इनका क्या होता है, किसी एक फील्ड में जो भी फिजिक्स कर रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स कर रहे हैं, जियोफिजिक्स कर रहे हैं, या केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस फील्ड में वो माहिर होते हैं। तो हाफ ब्रेन इज वेरी हाईली डेवलप्ड, द अदर ह्यूमैनिटी साइड का जो है, क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन, ये भी अगर इक्वली डेवलप हो जाए तो चांसेस ऑफ जीनियस कमिंग आउट इज बिगर। आप हमें अगर सहायता करेंगे तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे कंट्री के लिए। फिर मैं ज्वाइन किया और पहले 1 साल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ PhD कर रहे थे, कुछ प्रोफेसर्स थे, वो भी सीख रहे थे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में शायद 10-15 स्टूडेंट्स आएंगे क्लासिकल म्यूजिक के नाम से, अच्छा। तो आप डिसऑर्डर्ड मत हो जाइए। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। और आप यकीन करिए 130 स्टूडेंट्स रेगुलरली आके सीखने लगे। अच्छा। और उसमें कई तबला सीखे, कई स्टूडेंट्स ने सितार सीखा और गाने में सबसे ज्यादा। और म्यूजिक एप्रिसिएशन का भी मैंने एक कोर्स डिजाइन कर दिया था जी उनके लिए, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट म्यूजिक। उसमें म्यूजिकल हिस्ट्री भी ऐड हो गया। तो ये करते करते 1 ही साल के अंदर इतना बड़ा उसका रिजल्ट दिखा कि PhD स्टूडेंट्स उनके एनुअल मैगजीन में उन्होंने लिखा कि जो रिसर्च हमारा अटका हुआ था, कई बरसों से हम कर रहे थे, म्यूजिक ट्रेनिंग नयन जी से पाने के बाद पूरा रास्ता खुल गया और हमारा रिसर्च कंप्लीट हो गया। वाह, क्या बात। तो आज भी इतने कई सालों के 5 साल हो गए, मैं IIT छोड़ दिया, लेकिन आज भी मेरे पास ऐसे ईमेल्स आते हैं पूरे वर्ल्ड से। वो लोग जो वहाँ तभी स्टूडेंट्स थे, आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स हैं, तो वो कह रहे हैं ये पूरा इसका श्रेय आपको जाता है। और संगीत महाभारती जो है मेरे पिताजी ने स्थापित किया जी। 1956 में वो स्थापित हुआ था और हजारों स्टूडेंट्स वहाँ सीखा है। मेरे पिताजी ने देखा कि सिखाने का पद्धति इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग जी जो था, उसमें काफ़ी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत थी इंडिया में। इसमें कोई शक नहीं कि अच्छे कलाकार तैयार करना है या अच्छे टीचर तो गुरु शिष्य परंपरा से ही होता है, लेकिन अगर वेस्ट में कॉन्जर्वेटरीज और बड़े इंस्टीट्यूशंस में से निकल के बड़े बड़े कलाकार बन सकते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है। इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग को बेसिस बना के आगे जाके तो गुरु शिष्य परंपरा ढंग से तालीम होगा ही, लेकिन शुरुआत में अगर वो अच्छे से डिजाइन किया जाए सिलेबस, करिकुलम, तो ये पॉसिबल है। हमारे यहाँ परीक्षा भी बड़ा यूनिक है, फेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अच्छा। और परीक्षा से डर कभी पैदा नहीं करते हम, क्योंकि परीक्षा जो है वो असेसमेंट है, किसी को सजेस्ट करने के लिए कहाँ कहाँ उसकी कमी है, उसको सुधारने के लिए। तो हमारे यहाँ कई सारी नॉवेल चीज़ें पिताजी ने करके गए। वो हम लोगों ने 50 साल रिसर्च करके 50 साल एनसाइक्लोपीडिया कंपाइल किया। आज उसका नाम है ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द म्यूजिक ऑफ इंडिया। उसमें जो भी कोई जो कुछ जानना चाहता है संगीत के बारे में उसमें है। सिर्फ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नहीं है, हर किस्म का संगीत जो भारतवर्ष में है वो कवर हुआ है उसमें। और वो एक इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। इसके जरिए संगीत की बहुत बड़ी सेवा हो रही है। और अब हमारे राग उत्सव श्रृंखला में रागों की चर्चा की ओर बढ़ते हैं पंडित जी। एक राग है जो संगीत सीखने वाले सबसे पहले सीखते हैं
और छोटे से लेके बड़े कलाकार तक सब लोग उसको बजाते हैं, उसका आनंद उठाते हैं जी। और उसे सार्वकालिक राग भी कहा जा सकता है। राग यमन की चर्चा करेंगे। हाँ जी। तो राग यमन ये है कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। हाँ। यानी इसका जो मध्यम है, हाँ। चौथा नोट जो है जी। वो स्वर तीव्र है। हाँ। ये है। हाँ। ये कल्याण थाट है जी। तो इसमें इस पर आधारित ये राग किया गया है। ये राग बहुत प्राचीन है हिंदुस्तान में। अलग अलग पहले इसी राग को, यमन को, कल्याण के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन बाद में हजरत अमीर खुसरो ने पर्शिया से जो उन्होंने आइडिया, वहाँ का म्यूजिक जो जब यहाँ लाया, उन्होंने कहा वहाँ भी ये राग है, उसका नाम है ऐमन। ऐमन। हाँ। अच्छा। तो वो धीरे धीरे यमन नाम हो गया उसका। हाँ। तो ये राग शाम का यानी रात का प्रथम प्रहर के आखिरी पार्ट का है। अच्छा। यानी जिसको हम लोग हिंदुस्तान में मतलब सूरज ढलने के बाद जब अंधेरा छा जाता है और आरती का टाइम हो जाता है, जी जी, वो टाइम है इस राग का, यमन या यमन कल्याण। गंधार वादी है, निषाद संवादी है और ये राग बड़ा विशाल राग है। ये भी वैसे ही राग है जो यानी जिसमें ध्रुपद धमार है, ख्याल तो सबसे ज्यादा है जी। पर कई लाइट के गाने इस राग में मिल जाता है जो आखिर में आप सुनाएंगे। हाँ जी। और इस राग को अक्सर विद्यार्थियों को, छात्रों को शुरुआत में सिखाया जाता है। इसी से श्री गणेश होता है। जी जी। संगीत की तालीम। और पर बड़े बड़े उस्तादों के हाथ में ये राग कमाल का एक पहलू, एक रंग दिखाता है। तो आपके सामने मैं राग यमन पेश करूंगा। स्वागत।
क्या बात है। इस खूबसूरत रचना के बाद पंडित जी, गीत याद आ रहा है सरस्वती चंद्र फिल्म का। ये इंदिवर की रचना है और इसे कल्याण जी आनंद जी जो संगीतकार हैं उन्होंने कंपोज किया है जी। इसे मुकेश साहब की आवाज में ये गाना है, अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालों, मुझे दोष न देना जगवालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। राग उत्सव। श्रोताओं, संगीत सरिता में आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित नयन घोष। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। इससे पहले